फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें समर बुआ जी को फ़ोन लगा करके कहने लगता है कि आज हमारे साथ लक्ष्मी नहीं है। आप लोगों ने तो उसके आने की उम्मीद ही छोड़ दी। बुआ भी कहने लगती है कि बेटा, अगर उम्मीद बार बार टूट जाए ना तो उसे तकदीर समझ लेना चाहिए। समर भी कहता है, तकदीर की बात कर रही है ना आप, तो आज भी मेरे हाथों की लकीरों में लक्ष्मी का ही नाम लिखा हुआ है। बुआ जी, लक्ष्मी को वापस आना ही पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा और हिम्मत मत हारिएगा। अगर हिम्मत हार गए ना तो शायद लक्ष्मी हमें कभी भी ना मिल पाए। तभी बुआ जी भी कहने लगती है, तुम सही कह रहे हो बेटा, अगर लक्ष्मी का इंतजार हमें जिंदगी भर भी करना पड़ा ना तो हम करेंगे। तभी मिस्टर माथुर बुआ को आवाज लगाने लगते हैं। बुआ भी समर का फोन रख करके मिस्टर माथुर के पास चली जाती है। समर लक्ष्मी को याद करता हुआ वहीं बैठ जाता है और नैना के बारे में सोचने लगता है। कहता है, चेहरा तो वही है, आवाज भी वही, दिल बदल गया। और उसे नैना का खुद को चाटा मारना याद आने लगता है। समर सोचने लगता है, तुम मेरी लक्ष्मी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी लक्ष्मी दर्द छुपा तो सकती है लेकिन किसी को दर्द नहीं दे सकती। और मुझे थप्पड़ मार करके उसे तो दर्द हुआ ही नहीं, वो मेरी लक्ष्मी बिल्कुल नहीं हो सकती। उधर लक्ष्मी भी अपने घर पहुंच करके समर को मारे हुए थप्पड़ को याद करते हुए रो रही होती है और गुस्से में आकर के अपने हाथ से कांटे वाले पौधे को पकड़ लेती है और उसे अपने पापा और बुआ को भी धोखा देना याद आ रहा होता है। तभी वहां पर करण आ जाता है और उसके हाथों से कांटे वाला पौधा छीन लेता है। करण देखता है कि लक्ष्मी के हाथों से खून निकल रहा है। वो लक्ष्मी से कहने लगता है, तुम पागल हो गई हो क्या, इस तरह से खुद को तकलीफ दे करके क्या मिलेगा तुम्हें। और उसके हाथों की ड्रेसिंग करने लगता है। लक्ष्मी भी कहती है, ये तकलीफ तो उस तकलीफ के आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं है जो मैंने अपनों को दी है। करण कहता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम वहां पर गई थी तो आयशा दी से बदला लेने के लिए, और कुछ नहीं पता है। लक्ष्मी भी कहने लगती है, आयशा दी ने जो कुछ भी किया था ना वो तो मेरे अकेले के साथ किया था, लेकिन मैं तो उन सभी लोगों के साथ कर रही हूँ जो मेरे इंतजार में पल पल गिन रहे हैं। करण उसे समझाने लगता है कि अगर आज तुम कमजोर पड़ गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता भी है कि आयशा दी ने वहां पर तुम्हारे पापा और बुआ को क्यों बुलाया था, इसलिए कि वो चाहती थी कि तुम सबके सामने टूट जाओ और अपनी सच्चाई सबको बता दो। लेकिन मुझे तुम पे गर्व है, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। लक्ष्मी करण से पूछने लगती है, करण सर, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। करण भी उससे कहने लगता है कि लक्ष्मी, तुम मुझे बताओ कि आयशा दी ने आज तक किसके साथ में सही किया है? क्या तुम्हारे साथ सही किया है, क्या मेरे साथ सही किया है, या फिर समर या जीजू के साथ किसी के साथ सही किया है? आयशा दी ने सबका इस्तेमाल किया है और आज जो तुम कर रही हो ना उसका कल सुनहरा है, लेकिन आयशा दी ने जो कुछ भी किया है ना उसके कल में तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। तभी वहां पर सामान गिरने की आवाज आती है। करण जाकर के देखता है, वहां पर अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु भी कहने लगता है, सॉरी यार, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। करण कहता है, क्या यार अभिमन्यु, तुमने तो सोच लिया है कि तुम जब भी एंट्री करोगे तो चौंकाने वाली ही करोगे। उसे याद आने लगता है कि उस दिन भी दरवाजे की जब खटखटाहट हुई थी तो उसने बाहर जाकर देखा था तो दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन पलक झपकते ही वहां पर अभिमन्यु आ गया था। अभिमन्यु भी कहने लगता है कि यार मेरी एंट्री तो कुछ भी नहीं है, जो एंट्री लक्ष्मी ने आयशा के सामने की थी उसने तो नैना बन करके आयशा के तोते ही उड़ा दिया। आयशा की तो हालत ही खराब हो गई। अभी तक वो सोच रही होगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। पर आयशा भी अपने कमरे में बैठे जोर जोर से हंस रही होती है और उसे अभिमन्यु की कही हुई बात आ रही होती है। जब अभिमन्यु ने सबके सामने नैना को अपनी बहन बताया था, वो सोचने लगती है इस वक्त वो तीनों बैठ करके मुझ पर हंस रहे होंगे, मैं यहाँ पर उन लोगों पर हंस रही हूँ। अभिमन्यु करण से कहने लगता है कि करण, तुमने मुझे इस खेल में शामिल करके बहुत समझदारी दिखाई। और कहता है, किसी भी खेल में बड़े से बड़ा खिलाड़ी तभी तक कामयाब है जब तक उसकी कोई कमजोरी सामने नहीं आती। आयशा तुम दोनों को लेकर के बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, अब आयशा बहुत सतर्क हो गई है। अब वो ज्यादा गलतियां नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। करण को भी याद आने लगता है कि आयशा दी ने मानव जीजू से शादी करने के पहले से पुराने सारे फोटोग्राफ्स और पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई सारे एल्बम्स एक बॉक्स में भर करके उसे देते हुए कहा था कि अगर ये तस्वीरें किसी के सामने आ गई तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने के पहले ही खत्म हो जाएगी। और करण, एक तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ और अब अपना गुजरा हुआ कल तुम्हारे पास छोड़ करके जा रही हूँ। करण अभिमन्यु को बताने लगता है कि मुझे पता था पहले से ही कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं और लक्ष्मी काफी नहीं है। और जब अभिमन्यु मैंने एल्बम में तुम्हारी तस्वीर देखी ना तो मेरे दिमाग में यह आइडिया आया था। और अभिमन्यु से पूछने लगता है कि अभिमन्यु, मुझे ये तो बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सारे सोर्सेस लगा दिए थे। अभिमन्यु भी कहने लगता है कि आयशा का जहर ही ऐसा है जो लंबे समय तक चलता है और इंसान अपनी पहचान खो देता है। तो पहले मेरे साथ हुआ था ना, अब वो लक्ष्मी के साथ हो रहा है। वो लक्ष्मी को समझाने लगता है कि लक्ष्मी, अभी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम जा करके उनसे मिल सकती हो। कहता है, देखो नैना बनने का भी तो एक फायदा हुआ है ना, मुझे एक बहन मिल गई और ये भाई अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। और नाम में क्या रखा है, आज मैं नैना का भाई हूँ, कल मैं लक्ष्मी का भाई बन जाऊंगा। ये सुनकर के लक्ष्मी भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि आयशा दी जानती है कि करण और मैं मिले हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि आप भी हमारे साथ मिले हुए हैं। तभी करण भी कहता है कि आयशा दी को जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, उनको अब तक हम तीनों के बारे में पता चल चुका होगा।
आयशा भी सोच रही होती कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम तीनों आपस में मिले हो, एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई है, दोनों से कुछ नहीं हो पाया तो तुमने एक और को मिला लिया, अब मैं एक और तुम तीन। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। और सोचने लगती है कि अकेले गेम खेलने का यही तो मजा है, किसी और की वजह से कभी हारना नहीं पड़ता है। लेकिन जब इतने सारे लोग होते हैं ना, तो इनमें से कोई भी एक कमजोर पड़ जाए तो वो सबको ले डूबता है। अब मुझे ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, बस सिर्फ एक कमजोर कड़ी का पता लगाना है, और वो भी मुझे पता है कि कौन है। लक्ष्मी माथुर, बस मुझे एक बार प्रूफ करना है कि तुम अंधी नहीं हो और तुम्हारा गेम खत्म। तुम तो डूबोगी डूबोगी, साथ में अपने साथियों को ले भी डूबोगी। उधर करण भी अभिमन्यु और लक्ष्मी से कहने लगता है कि हम तीनों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम तीनों में से किसी एक ने भी गलती की ना, तो हम तीनों मुश्किलें में आ सकते हैं। और अभिमन्यु से कहता है कि तुम्हारी तो जॉब भी जा सकती है, और लक्ष्मी और मुझे तो जेल जाना पड़ सकता है। अब हमें जो कुछ भी करना है ना, वो सोच समझ के करना पड़ेगा। और तीनों एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला करके हक करने लगते हैं। उधर आयशा भी मुस्कुराते हुए सोच रही होती है कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, ऐसी थोड़ी ना कहते हैं लोग। समर उसके रूम में आकर के बताता है कि भैया का फोन आया था, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में पहली मीटिंग सक्सेसफुल रही है, और वहां से जाने लगता है। तभी आयशा उसे रोक करके पूछने लगती है कि समर समर, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो लक्ष्मी नहीं है? समर कहता है मेरी लक्ष्मी कभी भी समर पे हाथ नहीं उठा सकती है, लक्ष्मी नहीं है वो। आयशा कहती है हो सकता है कि उसने इसलिए हाथ उठाया हो कि तुम्हें यकीन आ जाए कि वो लक्ष्मी नहीं है। कहता है वो ऐसा क्यों करेगी? आयशा कहती है अपना मकसद पूरा करने के लिए। समर कहता है ऐसा कौन सा मकसद हो सकता है? लक्ष्मी की नजरें तो हमेशा अपनी मंजिल की तरफ थी, उसने तो कभी भी अपनों से दूरी नहीं बनाई। मुझसे भी दूरी इसलिए बनाई कि मैं कामयाब हो सकूं। दूसरों को दुख में देखना उसकी फितरत में नहीं है, तो वो मेरे सामने ऐसे क्यों आएगी? आयशा भी कहती है शायद इसलिए कि वो तुम्हारे आसपास रहना चाहती है, इसलिए तो शायद वो वापस आई है, और नाम और अपनी पहचान बदल कर। पूछने लगती है कि चलो मान लिया कि सब कुछ गलत है, लेकिन उसकी आंखों में देख करके तुम्हें क्या लगा था? क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार नजर नहीं आया था? ये सोचने लगता है और कहता है बाकी चीजों का तो पता नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि अपने प्यार पे कुर्बान होने वाली मेरी लक्ष्मी भेस बदल करके क्यों आएगी? आएगी तो सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हुए, और कहता है कि मुझे नहीं लगता भाभी की नैना लक्ष्मी है, और वहां से चला जाता है। समर के जाने के बाद आयशा भी आईने के पास आकर के आईने पे लिखने लगती है कि नैना इज इक्वल टू लक्ष्मी, बस मुझे यही प्रूफ करना है और केस सॉल्व। के बाद रात के वक्त लक्ष्मी समर को याद करते हुए अपने विंडो पर बैठी होती है। तभी करण उसे लक्ष्मी कह करके बुलाता है। लक्ष्मी कहती है हाँ करण सर। करण लक्ष्मी के पास आकर के कहता है तुम्हें अपने नाम के साथ साथ अपनी सोच भी बदलना होगा। नाम लिया और तुमने रिएक्ट कर दिया। लक्ष्मी कहने लगती है सॉरी करण सर, वो मैं पुरानी यादों में खोई हुई थी ना, शायद इसलिए ध्यान नहीं रहा। करण उसे समझाने लगता है कि लक्ष्मी कल मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तब क्या करोगी? तो तुम्हें आयशा दी के ऑफिस जा करके उनसे मिलना है, उनसे मीटिंग करना है, उनके साथ काम करना है। वो तो ये हमेशा चाहेगी कि तुम ये कबूल कर लो कि तुम नैना नहीं लक्ष्मी हो। वो तो यही चाहेगी कि समर तुम्हारे सामने बार बार आए। समर भी तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, तब क्या करोगी? तो समर भी उनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है और घर के नीचे गाड़ी खड़ी करके उनके घर की तरफ आने लगता है और दरवाजे पर आकर के बेल बजाता है। बेल की आवाज सुन करके लक्ष्मी और करण चौंक जाते हैं। लक्ष्मी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी करण देखता है कि दरवाजा खुला है। वो दरवाजा खोल करके अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और अभिमन्यु को आवाज लगाने लगता है। ये देख करके करण परेशान होने लगता है। समर की आवाज सुन करके लक्ष्मी भी हैरान हो जाती है और उसे अपने सामने खड़ा देख घबराने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।